तो पिछले जो कि हम लोग लेक्चर में पढ़े थे रिलेशन फंक्शन के बारे में, तो रिलेशन फंक्शन का उम्मीद है कि ये बना चुका होगा तुम लोग। रिलेशन फंक्शन समाप्त कर लिया होगा 2.3 मिसलेनियस ही सब जितना है। और जिस प्रॉब्लम में अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो तुम जो है हमसे संपर्क कर सकते हो। राइस्ट्रल ऐप जो है तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो उन सबों के लिए हमसे संपर्क किया जा सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के उस पर नोट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के तुमको नोट्स मिल जाएंगे और तुमको मैथ वगैरह के भी जो भी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव इन सब क्वेश्चंस भी वहाँ से बनाए जा सकते हैं, जो कि जेईई मेंस एडवांस इन सब के लिए यूजफुल होंगे। तो तुम्हारा है क्लास आज से हम लोग एक नया जो चैप्टर 3 है तुम्हारा 1 और 2 तुम्हारा खत्म हो गया एनसीईआरटी बुक से, तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है ट्रिकोनोमेट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग को कैलकुलस वगैरह में क्लास 11 में थोड़ा सा कैलकुलस है उसमें भी, या 12 में तो बहुत सा कैलकुलस है, तो उसके साथ हर जगह सिंपल कैलकुलेशन में ट्रिकोनोमेट्री काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको बढ़िया से बनाओ। तो इसी के साथ आज ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो 3.1 में तुम्हारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट ट्रिकोनोमेट्री का ये पहला टॉपिक है। एंगल एंड देयर मेजरमेंट। तो एंगल क्या होता है? तो दो लाइन अगर है तुमको इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के बीच का जो कि इंक्लिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। जैसे ये एंगल हो गया, ये जिसको थीटा से अक्सर रिप्रेजेंट करता है। द इंक्लिनेशन बिटवीन two straight line is called angle। जो इंक्लिनेशन है तुमको दोनों के बीच में वो क्या कहलाएगा? एंगल कहलाता है। तो एंगल जो तुम्हारा एक, इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, जो कि यहाँ पर ये तुम्हारा बना हुआ है इधर, ये क्या कहलाता है तुमको? ये स्ट्रेट एंगल बना हुआ दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ये क्या कहलाता है? राइट एंगल। तो इसको मतलब एंगल को हम लोग मेजर करने का जो एक यूनिट है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डिग्री। तो एक डिग्री हम लोग का कॉमन यूनिट है, डिग्री कहते हैं जिसको DEGREE, जिसको सिंबल ऐसे देते हो डिग्री। तो डिग्री में हम लोग मेजर करते हैं। तो राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक को 1 डिग्री कहते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। और एक डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में बांटते तो दैट इज 60 मिनट और आर्क मिनट। इसको हम लोग कहेंगे 60 आर्क मिनट। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो प्रत्येक को कहेंगे हम लोग आर्क सेकेंड कहेंगे। तो ये तीन पार्ट में बट गए, डिग्री, मिनट, सेकेंड। तो डिग्री को, और अगर इसको जो है 1 राइट एंगल को 100 पार्ट में बांटा तो 100 ग्रेड का, जो कि एनसीईआरटी बुक में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा लिख देते हैं। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड करते हैं, जो कि अभी तुमको इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? ग्रेड। तो इसका जिक्र नहीं है इसलिए ज़्यादा जिक्र भी नहीं कहेंगे, 100 इक्वल पार्ट में कर देंगे इसको, मतलब कि 90 की जगह। तो 90 ही तुम्हारा कॉमन है, दैट इज ग्रेड का कम ही तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, उसका यूज भी आजकल कम ही होता है। तो हम लोग डिग्री यूज करते हैं। तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, दैट इज कॉल्ड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, दैट इज ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 आर्क मिनट और मिनट। और 1 आर्क मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्क सेकेंड। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि यूनिट है। आजकल जो कि तुमको एक जो आजकल एंगल का एक यूनिट है तुम्हें, जिसे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं, जिसका यूनिट होता है रेडियन। तो हम लोग रेडियन के बारे में बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। द एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन।
अब रेडियन का डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द एंगल मेड बाय एन आर्क of length equal to its radius at the center is called 1 radian। तो ये हुआ तुमको कि इसको डायग्राम से बनाते हैं, देख और समझाते हैं इसको। अगर एक जितना बड़ा आपने रेडियस लिया उतना ही बड़ा का ये आर्क है तुम्हारा, तो ये रेडियस है तुम्हारा और यही तुम्हारा क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क। एल इज इक्वल टू आर हो जाए, ये एल हो गया तुमको लेंथ ऑफ आर्क, ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा सेंटर पे दैट्स इक्वल टू 1 रेडियन। तो अगर ये लेंथ जो है तुमको आर्क का लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म होगा दैट इज 1 रेडियन। तो अगर कहा जाए कि आर लेंथ है तो कितना 1 रेडियन एंगल बनता है, तो 1 में कितना बन गया 1 बाय आर, तो एल में कितना बन जाएगा एल बाय आर। तो दिस एंगल इज थीटा। तो एक अगर आर लेंथ का आर्क तुमको यहां पर जितना एंगल बनाए दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो अगर यहां पर कोई एंगल थीटा रेडियन बनाए तो लेंथ कितना होगा, अगर इसमें एक रिलेशन चाहिए हमको, ये रेडियन में ये लेंथ है तुमको, ये एंगल कितना बना, अगर थीटा रेडियन बना, थीटा रेडियन बन गया, ये आर है और ये एल है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर देखो आर लेंथ में 1 रेडियन बनता है, तो 1 में 1 बाय आर, तो एल में कितना होगा एल बाय आर, तो इट इज ए फॉर्मूला। तो थीटा इन रेडियन मतलब एंगल एट सेंटर इन रेडियन जिसको कहते हैं थीटा इन रेडियन इक्वल टू क्या हो गया एल बाय आर। एल क्या हो गया तुमको लेंथ ऑफ आर्क, एल हो गया लेंथ ऑफ आर्क, आर हो गया तुमको रेडियस ऑफ आर्क, तो ये रेडियस ऑफ आर्क ये तुमको रेडियस हो गया और लेंथ हो गया, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। तो इस तरह से क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा हो गया रेडियन और ये क्या हो गया डिग्री तुम्हारा हो गया, दो तरह के मेजर हो गए। अब दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो पहले इस बात को रिमाइंड कर दें एक बार। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया, दैट इज ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 रेडियन 1 डिग्री। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और एक डिग्री को कितना पार्ट में बांटा, एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में आर्क मिनट, 1 आर्क मिनट को 60 पार्ट में बांटा 60 आर्क सेकेंड। और रेडियन क्या हो गया, ऐसा एंगल जो कि क्या हो जाए तुम्हें, जो कि रेडियन क्या होगा तुमको, अगर कोई लेंथ जो है आर्क का लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो ये हो गया तुम्हारा रेडियन का डिफिनेशन। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया एल बाय आर, एल हो गया लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस हो गया आर, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर हो गया तुमको फॉर्मूला। और रेडियन में अब हम लोग पढ़ेंगे फर्दर कि तुमको दोनों में रिलेशन क्या है, डिग्री और डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन बिटवीन। और ये सर्कुलर आर्क भी तुमको, ये जो तुम्हारा था ये सर्किल के आधार पर बना था रेडियन, तो इसको हम सर्कुलर मेजर भी कह सकते हैं। रेडियन जो तुम्हारा है, रेडियन का डिफिनेशन क्या हुआ, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब है रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। रेडियन मेजर को हम लोग क्या कहते हैं सर्कुलर मेजर भी, सर्कुलर स्केल से बना हुआ है तो इसलिए इसको सर्कुलर मेजर भी कह सकते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड सर्कुलर मेजर दैट इज रेडियन है तुमको। तो देखते हैं, जैसे कि अभी हमने फार्मूला लाया था रेडियन से डिफिनेशन से, उसी का यूज करते हैं कि ये तुम्हारा एक सर्किल बन गया, इसका सेंटर पे हम लोग आ जाएं, इसके सेंटर पर आए तो कितने राइट एंगल बने हुए, 4 राइट एंगल्स।
तो ये एंगल कितना होगा 4 इंटू 90 डिग्री एट द सेंटर, तो 4 इंटू 90 डिग्री। और ये तुमको रेडियन में इसको मेजर करते हैं, इस एंगल को हम लोग रेडियन में देखते हैं। तो रेडियन में होता था थीटा इन रेडियन, जो हम लोग फार्मूला भी निकाले थे, रेडियन इक्वल्स टू एल बाय आर। ये एल मतलब कि ये पूरा सरकमफेरेंस हो गया लेंथ, तो थीटा इन रेडियन क्या हो जाएगा तुमको, थीटा इन रेडियन जो तुम्हारा होगा एल हो गया तुमको 2 पाई आर बाय आर। तो ये जो तुम्हारा होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और ये क्या होगा रेडियन हो गया तुम्हें इज एट द सेंटर, थीटा एट द सेंटर, टोटल एंगल एट द सेंटर, ये टोटल एंगल एट द सेंटर। और ये कितना के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल एट द सेंटर जो होता है तुमको 4 इंटू 90 डिग्री, दिस मीन्स 4 इंटू 90 डिग्री जो एक दूसरे डिग्री में है इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। ये दोनों में क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड सर्कल मेथड। यही तुम्हारा रिलेशन हो गया कि तुमको दोनों, इसको दोनों में यूनिट में निकाले, एक बार 4 इंटू 90 डिग्री से डिग्री यूनिट में निकल गया, और पूरा 2 पाई आर बाय आर कर दिया तो रेडियन यूनिट में निकल गया। और दोनों चूंकि एक ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उससे हमको के पास एक रिलेशन क्या आ गया, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, या पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बाकी अब किसी को एक को दूसरे में कन्वर्ट किया करने के लिए कहा जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि तुमको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, इसको ये तुमको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो दोनों का, और इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह तुमको फार्मूला तो इतना ही 3.1 में यही फार्मूला है, इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस में बता देता हूँ अब, जो कि तुम्हें 3.1 बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और 3.1 के बाद तुमको 3.2 ये सब पे तुमको बहुत मतलब क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, उन सब पर आगे के क्लास में चर्चा होगी। आज त्रिकोमेट्री स्टार्ट किया है, इसलिए छोटा ही क्लास रखेंगे। फर्स्ट 3.1 के लिए बता देते हैं, बना लोगे इसको। तो ये जो तुम्हारा है अब टॉप है तुम्हारा, क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चंस में देता हूं कि डिग्री को रेडियन बदलना है। जैसे कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन, 60 डिग्री इंटू रेडियन। तो अब देखते हैं कि इसमें जो गिवन है वो तुमको लेफ्ट साइड लिखोगे, और जो उस यूनिट में, और रिलेशन जो निकालना होता राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया, 80 डिग्री इंटू 60 डिग्री, ये हो गया रेडियन, दैट्स इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्विवेलेंट टू पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, पाई बाय 3 रेडियन के इक्विवेलेंट हुआ। तो क्या करने की है, अगर तुमको जैसे कि अब रेडियन को डिग्री बदल, इसको उलट के लिखोगे, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये जो है उल्टा बन जाएगा। तो अगर जो निकालना होता है यूनिटरी मेथड में, जो निकालना होता है उसको हम लोग राइट साइड लिखते हैं, जो गिवन होता है उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो दोनों का रिलेशन को उसके आधार पर निकाल देते हैं, जैसा कि बिल्कुल सिंपल सा लॉ है। तो ये निकल गया तुम्हारा। अब हम लोग को जैसे निकालना रेडियन को बदलते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहीं पे लिख देते हैं, कन्वर्ट पाई बाय 4 इंटू डिग्री, डिग्री मेजर। तो इसमें क्या होगा, अब उल्टा लिखेंगे इसको, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, 180 डिग्री बाय पाई, तो पाई बाय 4 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, 180 डिग्री बाय पाई इंटू पाई बाय 4, दैट्स इक्वल्स टू कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया, 45 डिग्री। ये क्या होगा तुम्हें, 45 डिग्री। तो ये तुम्हारा दोनों क्वेश्चन हो गया। अब तुमको कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग कन्वर्ट करने के लिए तो सीख गया होगा। एक तो थोड़ा सा एक और चीज देते हैं, कन्वर्ट 1 रेडियन इंटू डिग्री मेजर।
डिग्री मेजर, डिग्री के साथ साथ मिनट सेकेंड जैसे फ्रैक्शन में आता तो उसमें भी निकालिए। तो देखो जैसे कि पाई रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम लोग को 180 डिग्री बाय पाई। तो 180 डिग्री बाय 22 गुना 7, तो ये 90 डिग्री बाय 11, दैट्स इक्वल 630 डिग्री बाय 11। तो 11 तो इसको डिग्री में बदल लेते हैं, पहले इसको डिवाइड करते हैं नहीं, तो 5 से लग जाएगा तो 55 हो गया, 80 है तो 57 और 3/11 डिग्री। तो ये तो 57 तो तुम्हें डिग्री में रह गया कंप्लीट, लेकिन 3/11 जो है तुमको वो फ्रैक्शन में है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या मानते हैं, मिनट में लाते हैं। एक डिग्री में कितना हो गया, उतना मिनट होता है 60 मिनट, आर्क मिनट, तो उसको डिवाइड कर दिया गया 60 से। तो 180/11 हो गया, तो 117 और इंटू 3 तो यह 57 डिग्री 17 मिनट और 3/11 इंटू 60, तो 180/11 हो जाएगा, मिनट हो गया ये। तो 57 डिग्री और क्या हो गया 17 मिनट, 180 बाय क्या हो गया तुमको ये 11, और तो ये तुम्हारा क्या हो गया 180/11, तो करीब करीब हो गया तुमको 1 और उधर फिर 6 से 17 अप्रॉक्सीमेटली 17 मिनट 3 दैट इज इक्वल टू कितना था तुमको, तो देख लो कितना था तुमको यहाँ पर तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन देख लो, एक बार चेक कर लो। ये होगा तुम्हें 180 डिग्री तो 7 हो गया, तो 630/11, तो 11 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 630 तो 5 हो गया, उसके बाद तुम्हें 87 3/11 वहाँ हो गया, तो 180/11, तो 180 से भाग डिवाइड किया तो 180/11 1 हो गया, और 1 इधर 30 तो 8/11। अच्छा ये क्या था 8/11 इंटू 60, 480/11 है ना, 480/11, तो कितना हो गया तुम्हें 8/11, हाँ, तो 57 डिग्री हो गया इधर, और ये हो गया तुम्हें दैट इज यहाँ हो गया तुम्हें कुछ 1 रेडियन, तो ये होगा तुम्हें जा करके इसको डिवाइड करके देख लोगे तो कितना होगा तुम्हें 3/11 था ना 57 डिग्री, और हो गया तुमको 17 मिनट, और हो गया तुम्हें 480 8/11 तो 480/11 तो 4, और हो गया तुम्हें 47 वगैरह वगैरह हो गया 47 के आसपास 480 तो 480/11 तो 4 से लग जाएगा तो 44 और 40 बचेगा, तो 40 तो 43 44 के आसपास जो भी सेकंड है, तो ये तुम्हारा होगा आर्क सेकंड में आ गया इसका वैल्यू। इस तरह से क्या कर सकते हो इसको डिग्री में, देखो इसमें क्या किए डिग्री को पहले कौन सी बदल दिए इसको मिनट में, पहले तो हमने क्या कहते हैं 1 रेडियन को बदलना था, तो 1 पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 180 इंटू 7/11 तो 630/11 हो गया, तो 630 को जब 11 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 630 को 11 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना हो गया ये 5 बार में हो गया, तो 55 यहाँ 5 और यहाँ पर क्या आ गया तुमको 5 तो 80 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, तो फिर 3 रिमाइंडर आ गया तुमको, तो 57 इंटीजर 3/11, और 3/11 को फिर किससे डिवाइड कर दिया गया मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो 180/11, तो 180/11 कितना हो गया 16 हो गया 17 और 3 बच गया 3/11, और 3/11 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई 60 तो 180/11, तो 180/11 यहाँ पर हाँ इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था 16 मिनट के आसपास हो रहा है, ये 180/11 3/11 वही तो लग रहा था बार बार यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से करेक्ट करते हैं। तो ये होगा तुमको 57 डिग्री 17 मिनट और 3/11 इंटू 60 सेकेंड, तो
57 डिग्री 17 मिनट 180/11, 3/11 फिर आ गया तुम्हें, तो 11 इंटू 71 3/11 हो गया, तो 3/11 का हो गया, फिर 17 के आसपास, यही मिनट भी हो गया तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया कैलकुलेशन जो भी है थोड़ा। तो इसके बाद है तुम्हारा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा है एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं तुमको। तो इसको मिनट और सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर सकते हो 60 के आधार पर। अब है तुमको तो अब है तुमको क्या हो गया, इसमें तुमको दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन तुमको एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि एक एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, तुमको देखो क्या है वो क्वेश्चन है कि तुमको, जिसमें अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं इसलिए उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। एक दिया हुआ है कि डायमीटर सी का दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, और एक कॉर्ड है, कॉर्ड का लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालना है व्हाट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम आदेश देखो इसको कर दो। तो रेडियस कितना होगा तुमको, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 40/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर आ गया तुम्हें। और जैसे यहाँ पर जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा हो गया आर्क का लेंथ चाहिए, और ये कॉर्ड दिया हुआ ये 20 सेंटीमीटर का, ये कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर, और आर्क का लेंथ कितना हो गया। तो ये लेंथ हमने जो निकाला ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस आया, ये भी 20 सेंटीमीटर आ गया, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन गया कितना हो गया तुमको, ये 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए क्या कर देंगे, 60 डिग्री रेडियन बदलने के लिए 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हो गया। इसलिए कितना 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा पाई बाय 180 इंटू 60, दैट्स इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन हो गया। ये कितना रेडियन का एंगल बना दिया, पाई बाय 3 रेडियन का। तो अब ये एंगल निकल गया रेडियन में, तो हम लोग किस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए हमको, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन, तो रेडियन का हमारा वैल्यू आ चुका है, रेडियस 20 सेंटीमीटर है ही, इंटू पाई बाय 3। तो 20 सेंटीमीटर इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू 3, ये हो गया। तो इतना सेंटीमीटर हो गया तुमको 22 इंटू 20 इंटू 22 420/21 सेंटीमीटर, मैं 440 इनफैक्ट 440 बाय 7, 440/7 हो गया तुमको 21, 440/21 सेंटीमीटर। तो 21 2 जार ये लगभग 21 सेंटीमीटर के अबाउट हो गया, 22.9 ये तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क हो गया। तो ये तुम्हारा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या एक डायमीटर 40 सेंटीमीटर था एक क्वेश्चन में, और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो तुम्हारा, इसको कहते हैं कॉर्ड कहते हैं, और ये आर्क होता है, ये लेंथ ऑफ ये कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड 20 सेंटीमीटर है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये साइड क्या हो गया तुमको, साइड इक्वल है, तो एंगल भी जैसे पर एंगल हर एंगल 60 डिग्री होगा। तो सेंटर में जो एंगल बना 60 डिग्री, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करके थीटा इक्वल टू एल बाय का यूज कर दिए। तो इस थीटा इक्वल टू एल बाय का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो तुम जो है कि इसके आधार पर क्वेश्चन क्या कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तुमको एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.1 का बना लोगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 का जो है एंगल्स वगैरह के बारे में उसमें दिया हुआ है, क्वाड्रेंट में कैसे एंगल 360 से प्लस करके भी बना सकते हैं, तो उस सब एंगल के बारे में उस नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन तुमको बनाने में किसी मैथ में हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी चैप्टर में किसी में दिक्कत हो रही है, तो राजेश ट्यूटोरियल ऐप की मदद से हमको से क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और हमसे उस पर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर्सनल नंबर उसमें मिल जाएंगे, जिससे कि तुम हमसे कोचिंग क्लास के लिए या लाइव क्लास के लिए उन सबों के लिए हमसे
कांटेक्ट कर सकते हो। तो नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे तुमको, तो वहाँ पर जा करके तुम क्लास ले सकते हो और सारी पढ़ाई जारी कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसको 3.1 सॉल्व करो, उसके बाद फिर किसी और भी बुक से, RS वाला है या और भी तुम्हें कोई भी बुक हो, कैसे ना हो, या और भी जो भी बुक से तुम्हारे पास उपलब्ध हो, किसी से भी बना सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे जिसमें बहुत से फार्मूलाज हैं, तो उसको जाहिर है किसी और बुक से भी प्रैक्टिस कर लोगे, जाहिर है NCERT के अलावा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं।